बड़ी खबर आपको बता दी, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोल्ड माइन शुरू होने से पहले ही खेल कर गए हैं सैयद ओवैस अली। दरअसल बात प्रदेश की पहली भूकिया जगपुरा गोल्ड माइन की अभी सरकार ने जारी नहीं की है इस गोल्ड माइन की एलओआई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले जा चुकी है मामला। सैयद ओवैस अली की फर्म ओवैस मेटल के शेयर्स में इस गोल्ड माइन के चलते जबरदस्त उछाल। एक वर्ष पूर्व कंपनी के शेयर की कीमत करीब 274 रुपए, लेकिन ऑक्शन में गोल्ड माइन आने के बाद कंपनी के शेयर पहुंच गए हैं 1569 रुपए तक। फिलहाल कंपनी के शेयर की रेट 1200 रुपए के आसपास बताई जा रही है। बड़ा सवाल, बिना एलओए जारी हुए क्या कंपनी गोल्ड माइन पर अपने अधिकार जताने का हक रखती है, या फिर सोची समझी रणनीति के तहत गोल्ड माइन पर हक का प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रहे थे, विस्तार से जरा समझाइए इस पूरी रिपोर्ट को। गुड मॉर्निंग इंदु। देखिए, बहुत बड़ा मामला है। बड़ा मामला इस मामले में है कि प्रदेश की जो पहली गोल्ड माइन है, यानी भूकिया जगपुरा जो बांसवाड़ा की गोल्ड माइन है, इसकी 17 मई को खान विभाग ने इसकी ऑनलाइन नीलामी की थी, जिसमें रतलाम की फर्म है सैयद ओवैस अली। उसने रिजर्व प्राइस का 65.30% बोली लगाई और इस माइन को अपने नाम कर लिया ऑप्शन में। 22 जून 2024 को फर्म को प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया और 5 जुलाई 2024 को फर्म ने पहली किस्त यानी 100 करोड़ रुपए जमा भी करा दी खान विभाग ने। और खान विभाग ने सरकार को एलओआई मंजूरी के लिए 15 जुलाई 2024 को प्रस्ताव भी भेज दिया। अब देखिए, यहीं से खेल शुरू होता है। जैसे ही इस फर्म के नाम पर इस गोल्ड माइन का ऑक्शन जो हुआ, उसके बाद इस फर्म यानी सैयद ओवैस अली जो है फर्म के मालिक, उनकी फर्म है ओवैस मेटल, उसके जो शेयर थे जो 200-250 रुपए के आसपास चल रहे थे, वो शेयर 1500 1550 तक पहुंच जाते हैं और कंपनी को कई करोड़ रुपए का यानी कई 100 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है जिसने इसका सर्वेक्षण किया था इस माइंस का 2011-12 में, वो इस पूरे मामले को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले गई, यानी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले गई। और ये तय हो गया जैसे ही मामला वहां पहुंचा, और उसमें ये तय हो गया था इस मामले को लंबा खींचने वाला है। इसमें 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष या 5 वर्ष तक का समय भी लग सकता है इसको सुलझने में। इस बीच में कंपनी को फायदा तो ये हुआ कि कंपनी ने जो 100 करोड़ रुपए जमा कराया, अगर एलओआई नहीं होती तो कंपनी को तो वो 100 करोड़ रुपए भी वापस मिल जाएंगे। लेकिन कंपनी ने अपना मालिकाना हक बताते हुए इस बात का प्रचार प्रसार किया पूरे देश दुनिया के अंदर कि ओवैस मेटल के पास अब देश की सबसे बड़ी गोल्ड माइन भी है, जिसमें देश के जितना स्वर्ण भंडार है उनका 25% जो स्वर्ण भंडार है वो इस गोल्ड माइन में है। ऐसा करते ही कंपनी के शेयरों में रातों रात उछाल आया और कंपनी के शेयर 250 रुपए से 1550 रुपए तक छलांग लगा गए। और कंपनी को बताया तो जा रहा है 2 से 2,500 करोड़ रुपए तक का मुनाफा इन शेयरों से कंपनी को हुआ है। यानी कंपनी को ओवैस अली शाह को प्रदेश के अंदर 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करना था, लेकिन मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अटकने के बावजूद कंपनी को तो कई सौ करोड़ रुपए का फायदा हो गया। लेकिन जिस राजस्थान की माइन थी यानी हमारी गोल्ड माइन, हमारा गोल्ड, उस पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मामला उस कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना, तो वो वाली स्थिति हो गई कि प्रदेश में रोजगार बढ़ना था, प्रदेश में स्वर्ण भंडारों का खनन शुरू होना था, ना तो खनन शुरू हुआ, ना रोजगार सृजन हो पाया, ना निवेश आ पाया, ना किसी तरह का राजस्व मिला और कंपनी के वारे नारे हो गए। यानी ओवैस अली शाह बिना कुछ किए सिर्फ गोल्ड माइन को ऑक्शन में अपने नाम करने से, बिना एलओआई जारी हुई, उन्होंने जिस बात का प्रचार प्रसार किया तो उससे उनको कई 100 करोड़ रुपए का फायदा हो गया और राज्य सरकार पूरे मामले में सिर्फ मुंह ताकती रह गई। तो इसमें बड़ा सवाल यही उठता है, विशेषज्ञों का भी कहना है कि बिना एलओआई जारी किए क्या कंपनी इस गोल्ड माइन पर अपना मालिकाना हक जता सकती थी? क्या उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए था? इन तमाम बातों पर अब देखना होगा कि राज्य सरकार या खान विभाग किस तरह का कोई एक्शन लेता है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रदेश का सोना, प्रदेश को ही नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी के इससे भारे नारे हो गए। इंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी रिपोर्ट समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है या तो सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस तरह से पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं तो कई तरह के सवाल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।